तो यदि हमारी बात नहीं मानोगे तो पापा से तो बात करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि एक पापा ही ऐसे जरिया है जिससे तुमको सुधार सकते हैं। मम्मी लोग को तुम लोग तो लपेटे में ले लेते हो, है ना? मम्मी कुछ आए बोलेंगे तुम लोग एकदम लपेटे में ले लोगे, और पापा को तो कुछ कर नहीं पाओगे, पापा तो गिराएंगे फिर एकदम शांत। जय हिंद बच्चों, प्रिंस जन क्लासेस में आप सब लोग का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब लोग काफी अच्छे होंगे, है ना? अब क्लास 10th 12th सारा पेपर खत्म हो चुका है, बस 12th बचा हुआ है कंप्यूटर का, ठीक? बाकी अप्रॉक्स 10 तो सब खत्म हो चुका है। आज हम उन बच्चों के लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो क्लास 9 से 10th में प्रमोट हुए हैं, है ना? अब 9th में जो गलती की है वो गलती 10th में नहीं होनी चाहिए। सारे बच्चों का ये आस होता है, सारे बच्चे ये उम्मीद लगा के रखते हैं कि 10th में मिनिमम हमारा 90 प्लस, 85 प्लस, 95 प्लस ऐसे मार्क्स आए। तो ये कोई इतना छोटा नंबर नहीं है ना, कि ऐसे आंख बंद किए और नंबर आ गया। इसके लिए आपको अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, है ना? अभी हमारी कल ही होली बीती है, तो अब होली बीत गया, सब कुछ हो गया, आपने एंजॉय कर लिया। मेनली क्लास 10th और 12th के बच्चे अब अभी से पढ़ाई पे ध्यान लगा दे। If your target is to get more than 95% in board examination, then you have to work hard till from today only. यदि अब आप लेट करेंगे तो फिर जो गलती 9th में हुआ ना, कि जब एग्जाम आया तो अरे सर कुछ याद ही नहीं आ रहा, हम तो पढ़े ही नहीं है, पूरा 9th खराब हो गया, है ना? फिर वही रिग्रेट आपका 10th में भी रहेगा। तो जो क्लास 9th में आपने गलतियां की, कोशिश करिए 10th में वो ना हो, ठीक? और इसी के लिए हम लोग 10th का नया बैच लेकर आ रहे हैं और सब कुछ एकदम स्टार्टिंग से किया जाएगा। और 10th की हमारी नई बैच 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? और इस बार इस 10th के नए बैच में क्या क्या अलग होगा, हम ऐसा कैसे पढ़ाई करें कि जो हमारा नंबर है 95% से ऊपर आए, 90% से ऊपर आए, ताकि पेरेंट्स भी खुश हो जाएं। तो इसके लिए हम आपको एक रोड मैप बताने जा रहे हैं। उस हिसाब से हम लोग क्लास में भी देखेंगे और उस हिसाब से आपको हम पढ़वाएंगे भी, उस हिसाब से हम आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे, ताकि एट द एंड ऑफ द सेशन आपको लगे कि हाँ हमने एकदम अच्छे से प्रिपरेशन किया है, अब कहीं से कोई भी सवाल आए हम लोग तुरंत कर ले जाएंगे, है ना? तो चलिए हम बताते हैं कि कैसे हम क्या करेंगे ताकि हमारे बोर्ड में अच्छे नंबर आए। आपको थंबनेल में भी दिखाई दे रहा होगा कि कैसे 98%, 95%, 90% बच्चे नंबर लाए हम लोग, ठीक? तो इसके लिए जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस की, ठीक है? यदि हम साइंस की बात करें तो साइंस में सबसे पहले यदि हम कुछ कवर अप करेंगे तो करेंगे एनसीईआरटी, एकदम अच्छे तरीके से एनसीईआरटी किया जाएगा, ठीक? उसके बाद एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो पूरे हम लोग लगा लेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा लेंगे, ठीक है? उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे कि हम जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस कितने क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में आए हुए हम सब देखेंगे, चैप्टर वाइज देखेंगे, है ना? और जब ये एक बार कवर अप हो जाएगा उसके बाद हम सारे के सारे साइड बुक देख लेंगे, है ना? जो भी साइड बुक में होगा, ठीक है? जैसे सबसे फेमस साइड बुक है एस चंद की, तो हम एस चंद के भी सारे न्यूमेरिकल्स देख लेंगे, ठीक? एस चंद के सारे कॉन्सेप्ट देख लेंगे, इसके अलावा जो एडवाइजर होता है, इसके अलावा जो भी साइड्स बुक होते हैं सब देख लेंगे, है ना? विश्वास मानिए यदि आप हमारे साथ ऐसे चलते गए तो एट द एंड ऑफ द डे और एट द एंड ऑफ द सेशन ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा, ठीक है? अब हमको देखिए, ध्यान से देखिए, साइंस में 3 सेक्शन आते हैं हमारे पास। ध्यान से देखिए, साइंस में कितने सेक्शन आते हैं? 3, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हम तीनों को कैसे पढ़ेंगे इस बात को हमको समझना होगा, ठीक है? ध्यान से देखिए, इन तीनों को पढ़ने का एक छोटा सा एक फॉर्मूला है। यदि उस फॉर्मूले पे आप लोग काम कर ले गए ना तो समझिए आपका साइंस एकदम चुटकी बजाते हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूले का नाम है एनआरएफ, NRF। यदि आपको याद हो तो एमआरएफ एक कंपनी है, ठीक है, जो टायर बनाने का काम करती है, और सचिन तेंदुलकर हो गए वो एमआरएफ बैट से ही खेलते हैं, है ना? तो एमआरएफ नहीं, ये एनआरएफ, एनआरएफ है। एन का मतलब है न्यूमेरिकल, एन का मतलब यहां क्या है? न्यूमेरिकल। फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल पे कमांड हम करने की कोशिश करेंगे। केमिस्ट्री में आर फॉर रिएक्शन, और बायोलॉजी में एफ फॉर फिगर। यदि आपको एनआरएफ
पे कमांड है न्यूमेरिकल रिएक्शन फिगर, देन ट्रस्ट मी योर ईच सेक्शन ऑफ साइंस विल बी वेरी गुड, है ना, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि आपका न्यूमेरिकल पे कॉन्सेप्ट है तो आप फिजिक्स बड़ी आसानी से कर ले जाएंगे, और केमिस्ट्री में यदि आपको रिएक्शन से याद है तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे, और बायोलॉजी में फिगर, है ना। तो हम आपको कुछ इसी हिसाब से पढ़ाएंगे कि फिजिक्स में ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल कराएं, कॉन्सेप्ट बताएं, केमिस्ट्री में हम आपको रिएक्शन याद करने के ट्रिक भी बताएंगे, और इसके साथ साथ बायोलॉजी के तो फिगर आप हम लोग इतने अच्छे से पढ़ा देंगे कि आप आंख बंद करके बना ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी साइंस। साइंस हम कुछ इस प्रकार से कवर अप करेंगे और आपको भी करना होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मैथ। अब मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिससे अक्सर सारे बच्चे डरते हैं, जबकि हमको तो यहां तक लगता है कि मैथ ही वो सब्जेक्ट है जिसमें आप हल्का सा मेहनत करके ना बहुत बढ़िया नंबर ला सकते हैं। मैथ इज ओनली द सब्जेक्ट इन विच यू गॉट 100 आउट ऑफ 100। यदि आपका सब कुछ सही है तो मैथ में आप 100 में 100 ला सकते हैं, इस बात को समझिए। और मैथ को हम लोग कैसे करेंगे, तो मैथ में ध्यान से देखिए, सबसे पहला हमारा फोकस होगा एनसीईआरटी पे। और एनसीईआरटी आपको मालूम है हम एक दो बार नहीं, कम से कम 4-5 बार हम क्लास में करा देते हैं। जो हम एनसीईआरटी कवर अप करते हैं 4-5 बार हो जाता है और बच्चों के एकदम क्वेश्चंस रट जाते हैं कि हाँ ये एनसीईआरटी के ये सवाल यहाँ पे हैं। तो ये खास बात है हमारी इस नई बैच आने वाली की, है ना। तो सबसे पहले एनसीईआरटी। अच्छा, इस बार जो बोर्ड का पेपर हुआ है वो हमारा एडवांस हो चाहे बेसिक हो, आप उठा के देखिए सारे सवाल एनसीईआरटी से आए हैं, जबकि बच्चे आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल के पीछे भाग रहे थे। हम बोले थे कि एनसीईआरटी पहले कवर अप कर लो अच्छे से। जो बच्चे एनसीईआरटी कवर अप किए उनका मैथ बहुत बढ़िया गया है। ठीक है, और जो आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल के पीछे भगते गए ना सही से अपने थरिया का खाना खा पाए और दूसरे का तो खैर गया ही गया। तो भाई पहले अपने थाली का तो खाना खा लो, और आपका थाली आपका एनसीईआरटी है। एक बार एनसीईआरटी कवर अप कर लीजिए, उसके बाद हम आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा देख ही लेंगे, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी कवर अप करेंगे, वो भी मिनिमम 4 टाइम। ये मतलब मिनिमम बता रहे हैं, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। ठीक, इसकी प्रैक्टिस कर लिया जाएगा। हर चैप्टर का पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर चैप्टर का पीवाईक्यू करेंगे, और इसके साथ में रिवीजन, है ना। यदि हम इतना कर लिए तो आपका मैथ में 90+ से फिर कम आ ही नहीं सकता है। बस हमारे साथ आपको तैयारी करते चलनी है। ठीक, और उसके बाद है सोशल साइंस। ठीक, अब सोशल साइंस केवल एक स्कूल की बात नहीं है। हम देख रहे हैं ना सोशल साइंस में क्या होता है कि स्कूलों में कुछ इस प्रकार पढ़ाया जाता है कि बच्चों को नींद आने लगता है। पता नहीं टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, जबकि सोशल साइंस इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना कि उसको हल्का सा एक स्टोरी की तरह पढ़ा जाए तो आप बड़ी आसानी से उसमें अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो सोशल साइंस आपको लास्ट में नहीं पढ़ना है। जैसे 9th में क्या किया, आप लास्ट में जाके पढ़े और टाइम ही नहीं मिल पाया। आपको सोशल साइंस भी कम से कम इधर से ही लेकर चलना होगा, और सबसे पहले हम लोग का टारगेट क्या होगा कि कंप्लीट सिलेबस इन डिटेल। सबसे पहले हम डिटेल में एक बार सिलेबस पढ़ेंगे। ठीक, सिलेबस पढ़ने के बाद हम उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एक बार जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के प्रैक्टिस हो जाएंगे तो फिर हम पीवाईक्यू पे मूव कर जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। और एक बार पीवाईक्यू हो गया तो एक ही बार हम रिवीजन कर लेंगे, और रिवीजन करते ही हमारा पूरा चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। फिर सोशल साइंस का जो भूत होता है ना कि रात में पढ़ा सुबह गायब, ऐसा नहीं होगा। आप सोशल साइंस में बहुत बढ़िया स्कोर कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम अपना साइंस, मैथ, सोशल साइंस देखेंगे। और हिंदी इंग्लिश तो बेहद आसान है, वो तो सारे बच्चे कर ले जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, बस आपको जो भी पढ़ाया जाए उसको आपको प्रॉपर रिवीजन करते रहना होगा। यदि आप रिवाइज नहीं करेंगे ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए देखिए हम हर चीज में लास्ट में रिवीजन लिखे हैं। एक टॉपर और एक नॉर्मल बच्चे में फर्क बस होता है तो रिवीजन का, और किसी चीज का नहीं होता है। जो टॉपर होता है रिवीजन पे ज्यादा फोकस करता है, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं नई चीजें पढ़ने में फोकस करते हैं। नहीं, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन रिवीजन। एक बार सारी चीजें कवर अप हो जाए तो फिर हम लोग रिवीजन पे आएंगे, और जो रिवीजन से डर गया समझो घर गया, है ना। तो डरना नहीं है आपको। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर आप हमारे चैनल से क्यों जुड़ेंगे, है ना। आखिर हमारे चैनल में ऐसी खास बात क्या है
या फिर जो हम नई बैच जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारी जो 10th की नई बैच है, जो 10th की न्यू बैच है, जो 10th की न्यू बैच है, या फिर 9th 10th दोनों की हम बात कर लेते हैं। जो 9th 10th की न्यू बैच है, ये 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। हमारी नई बैच 1 अप्रैल से रन करने लगेंगी, ठीक। और इस बैचेज की खासियत क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। ये बैच हम ऑनलाइन भी लाएंगे, ऑफलाइन भी लाएंगे। हम अभी ऑफलाइन के बारे में चर्चा करते हैं। ऑफलाइन हमारी ये बैचेज 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। किसी को भी यदि वो गोरखपुर में है और असरन, पादरी बाजार, हमारा मोहद्दीपुर, इस एरिया का कोई भी यदि बच्चा है और वो हमारे संस्था को ज्वाइन करना चाहता है, तो बड़ी आसानी से वो ज्वाइन कर सकता है ना। जो बच्चे इधर बिछिया डिवाइन के हैं, उसके ठीक सामने एक ताड़ीखाना चौराहा है, वहीं पे हमारी संस्था है, ठीक है। हम यहाँ अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख देते हैं, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8127818788। बैच से रिलेटेड यदि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, ठीक। हम जरूर आपकी सहायता करेंगे, ठीक है। और आपको कोशिश ये करना है कि इस बार वो गलती ना हो पाए जो पिछली बार हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब हम यही बात करते हैं कि हमारे बैच में और दूसरों के बैच में क्या अंतर है। यदि हम अपनी बात करें तो सबसे पहली बात तो ये कि हम रेगुलर टेस्ट लेते हैं, हम रेगुलर टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना। यदि आपको इस बात पे भरोसा ना हो रहा हो तो प्रीवियस लेक्चर जो हम 12th वालों का फेयरवेल कराए थे, तो इसीलिए हम हर बच्चे का रिव्यू लिए थे, फीडबैक वीडियो लिए थे। सारे बच्चे एक ही बात बोल रहे हैं कि रेगुलर टेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रह्मास्त्र जो आपको हेल्प करेगा महाभारत जैसे युद्ध में। और महाभारत का युद्ध आपके लिए कुछ और नहीं, आपका बोर्ड एग्जाम है कि नहीं। तो रिवीजन रेगुलर टेस्ट हमेशा होता है और ये हमेशा संडे को होगा, है ना। संडे या फिर स्कूल में आपकी किसी दिन छुट्टी हो गई, सारे स्कूल के बच्चे नहीं गए हैं, उस दिन टेस्ट हो जाता है, ठीक। प्रॉपर आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, प्रॉपर नोट्स, ठीक है। प्रॉपर नोट्स हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, ठीक। इसके अलावा हम लोग क्या क्या करते हैं, तो इसके अलावा हम लोग सबसे ज्यादा फोकस करते हैं रिवीजन पे। हम क्या बताए हैं कि रिवीजन एक ऐसी चीज है ना कि जो कर लिया वो बहुत आगे निकल गया और जो नहीं किया वो नहीं निकल पाया, तो रिवीजन पे। और सबसे खास बात कि हमारे यहाँ के जो बच्चे होते हैं, हम उनसे बात नहीं करते हैं टेस्ट में नंबर कम आने पे, हम डायरेक्ट उनके पेरेंट्स से कांटेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि पेरेंट्स से कांटेक्ट करेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। कुछ बच्चे तो इसी डर से हमारे पास नहीं आते हैं क्योंकि सर डायरेक्ट पेरेंट्स से बात करेंगे, है ना। और उनको ऐसा लगता है कि यदि सर पापा से बात कर ली तो पापा बहुत मार मारेंगे, है ना। तो यदि हमारी बात नहीं मानोगे तो पापा से तो बात करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। क्योंकि एक पापा ही ऐसे जरिया है जिससे तुमको सुधार सकते हैं। मम्मी लोग को तुम लोग तो लपेटे में ले लेते हो, है ना। मम्मी कुछ यहाँ बोलेंगी, तुम लोग एकदम लपेटे में ले लोगे और पापा को तो कुछ कर नहीं पाओगे। पापा दो गिराएंगे फिर एकदम शांत। तो हमारे यहाँ की सबसे खास बात तो ये है कि हम लोग सीधे पेरेंट्स से एक अलग ग्रुप ही बना लेते हैं और जो भी बच्चा उसमें एक्टिविटी कर रहा है उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं, ताकि पेरेंट्स को भी रहे पता चले कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। और सबसे खास बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि इस बार हमारे पास डिजिटल बोर्ड है। क्या है? डिजिटल बोर्ड है ना। और ये इस डिजिटल बोर्ड का हम लोग इतने अच्छे तरीके से यूज करेंगे, इस डिजिटल बोर्ड का इस बार हम लोग इतने अच्छे तरीके से यूज करेंगे कि हम आपका हर चीज मतलब एग्जाम के 3-4 महीना पहले ही कवर अप कर देंगे। रिवीजन के लिए सफिशिएंट टाइम हम लोग लेकर चलेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। हमारे इस एरिया में हमें जहां तक जानकारी है किसी के पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है। वो नॉर्मली जो हमारा पुराना संस्था था वैसे ही चला रहे हैं, व्हाइट बोर्ड मार्कर। जबकि हम बस बच्चों के लिए ही इस बार डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था कराएं ताकि बच्चों को रिवीजन में दिक्कत ना हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस में दिक्कत ना हो, उनको अच्छे तरीके से समझा सकें, ठीक है। तो ये कुछ खास बातें हैं, ठीक।
तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो हमारी नई बैच है 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, बिछिया डिवाइन के ठीक सामने ताड़ीखाना चौराहा, प्रिंस विजन प्लासेज वहां पे है। आप लोग वो गलती नहीं करिएगा जो 9th में किए थे, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि इस बार 10th है। 9th का रिजल्ट बेटा कोई नहीं पूछता है, लेकिन 10th का रिजल्ट ऐसा कोई ना हो जो पूछे ना, खासकर आपके रिश्तेदार। तो आप चाहते हैं कि 10th के रिजल्ट में आप सर उठा के चल सकें, then your number must be more than 90%, 85%, 95%। आपको भी गर्व की फीलिंग आएगी, है ना। तो हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।